लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ एक साधारण कागज के थैले की अहमियत बताता है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि अगर हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी आदतों को नहीं बदला, तो इसका असर हमारी पृथ्वी पर कितना बड़ा हो सकता है। पेपर बैग डे का साफ उद्देश्य है प्लास्टिक बैग की जगह पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग को बढ़ावा देना। प्लास्टिक बैग्स लंबे समय तक नष्ट नहीं होते। ये जमीन, पानी और हवा तीनों को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक की वजह से हर साल लाखों समुद्री जीव मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पेपर बैग बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेबल और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। ये सस्ते भी हैं और टिकाऊ भी। पेपर बैग का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है। 1852 में फ्रांसिस बोले नाम के अमेरिकी आविष्कारक ने पहली पेपर बैग मशीन बनाई। उन्हें इसके लिए पेटेंट भी मिला। इसके बाद 1859 में विलियम गुडले को पेपर बैग के एक नए डिजाइन के लिए पेटेंट मिला। 1870 में मार्गरेट एलोइस नाइट ने फ्लैट बॉटम यानी चौकोर तली वाला पेपर बैग बनाया, जिससे किराना की दुकानों में इसका उपयोग आसान हुआ। इसीलिए उन्हें किराना बैग की मां भी कहा जाता है। 1912 में वॉल्टर एच ड्यूनबर्ग ने हैंडल वाले ग्रॉसरी बैग का आविष्कार किया, जिससे पेपर बैग और ज्यादा उपयोगी बन गया। 1883 में चार्ल्स चिटलवेल को चौकोर तली वाली बैग बनाने की मशीन का पेटेंट मिला। 20वीं सदी में प्लास्टिक बैग की सुविधा और किफायती कीमतों के कारण लोगों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया, लेकिन इसके पर्यावरणीय दुष्परिणामों को देखते हुए दुनिया भर में इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठी। 1999 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर ने किराने की दुकानों और फार्मेसियों में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बनकर बड़ा कदम उठाया। भारत में भी कई राज्यों ने प्लास्टिक बैन लागू किया है, लेकिन इसकी सख्ती से पालना अब एक चुनौती है। पेपर बैग डे हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा सा चुनाव पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा कदम बन सकता है। प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल कर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, समुद्री और स्थलीय जीवों को बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण दे सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल बैग, ये बैग कुछ हफ्तों में ही नष्ट हो जाते हैं, और रिसाइकेबल, पुराने अखबार या इस्तेमाल किए गए पेपर से इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। ये सस्ते और टिकाऊ होते हैं, इनकी लागत कम है और इनमें वजन ढोने की क्षमता भी होती है। ये बहुत सारे काम करते हैं, चाहे किराना, कपड़े, गिफ्ट्स, बेकरी आदि। इनका प्रयोग सब जगह संभव है। अब स्टाइलिश और ब्रांडेड बैग भी आ गए हैं। आजकल के पेपर बैग डिजाइनर और ब्रांडेड होने के कारण नई पीढ़ी भी इस्तेमाल करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेपर बैग का बाजार सालाना 4.1% की दर से बढ़ रहा है और 2030 तक ये 7.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत हर साल विकसित देशों को करीब 400 करोड़ रुपए के पेपर बैग्स और पेपर प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है। शहरी क्षेत्रों से लेकर गांवों तक पेपर बैग अब एक रोजगार का साधन बन चुका है। महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और पर्यावरण प्रेमी इसके निर्माण से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो इसका समाधान हमारे रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। प्लास्टिक छोड़िए, पेपर अपनाइए। दुकानदार से पेपर बैग मांगे और खुद भी साथ रखें। ये सिर्फ थैला नहीं, बल्कि एक सोच है जो धरती को बचाने की कोशिश है। तो आज पेपर बैग डे पर एक वादा करें, मैं प्लास्टिक का विरोध करूंगा और पेपर बैग को अपनाऊंगा, क्योंकि एक छोटा सा कागज का बैग हमारे भविष्य को संवार सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.